हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.7 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा था, क्वेश्चन नंबर 9, वो कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आपके एमसीक्यूज हैं, तो वो आप खुद ट्राई करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर आपको दिया हुआ है। इट मीन्स हम इस एक्सरसाइज की आइडेंटिटी लगा सकते हैं एंड हम स्क्वायर के फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली 9 + x² अपॉन 9 आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो मैंने 9 + x² के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से एंड √9 के ऊपर अलग से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 + x² के ऊपर स्क्वायर रूट यहाँ, और √9 जो है, √9 क्या है, 3। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे √9 को हम 3 लिखा है, तो ये 3 कांस्टेंट है, तो 1/3 यहाँ इंटीग्रेशन के बाहर मैं ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर लिया है और अंदर क्या बचा है, √x² + 9। तो अब इजी है आपके लिए। देखिए, x² + 9 है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, यानी √x² + a² की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो यहाँ पे अब देखिए 1/3 एज इट इज, √x² + a² की आइडेंटिटी क्या है, x/2 √x² + a² प्लस a² यानी 3 का स्क्वायर 9/2 log मॉडुलस में x प्लस √x² + a² प्लस c। ज्यादा से ज्यादा आप क्या लिख सकते हैं एंड में, कि यहाँ पे इस चीज को आप कहाँ से लेके आए हैं, क्वेश्चन से लेके आए हैं, यहाँ से बनाया है, तो वो क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो इसके साथ जो है आपकी ये एक्सरसाइज 7.8 खत्म होती है, 7.7 सॉरी, फिनिश होती है। सो ये एक्सरसाइज बेसिकली 3 फॉर्मूलाज पे थी। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो। अब हम एक्सरसाइज 7.8 भी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है एंड आपको समझ में भी आएगी, इजी है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम्स में ये एक्सरसाइज काफ़ी आती है। आपका यहाँ पे जो 7.8 एक्सरसाइज है, दैट इज बेस्ड ऑन लिमिट्स एज अ सम। देखिए, +1 में हमने लिमिट्स की थी, तो वही लिमिट्स जो है वो यहाँ पे यूज होंगी, बट बहुत बड़े उसमें नहीं यूज होंगी। छोटा सा उसका एक कॉन्सेप्ट लिमिट का आएगा। बाकी आपको फॉर्मूलाज जो है कुछ +1 के एंड कुछ अभी जो मेन फॉर्मूला है यहाँ पे इंटीग्रेशन का, वो आप सीखेंगे। तो देखिए, जब भी लिमिट्स एज अ सम आपको बोला गया है, तो आपके पास पहले फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक फंक्शन दिया होगा, हमारे पास ये इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लिमिट्स कर रहे हैं, सो लिमिट्स का मतलब कोई एक लिमिट दे रखी है। जैसे हम आज तक अभी तक सिर्फ एक इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, हम लिमिट्स नहीं लगाते। सो अभी यहाँ पे दे रखा है a to b, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट कहाँ तक जाएगी फंक्शन की, a से लेके b तक। सो अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको लिमिट्स दे रखी है, a b दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h ब्रैकेट स्टार्ट फंक्शन ऑफ a प्लस h प्लस फंक्शन आगे a+2h भी आ सकता है, आगे a+3h भी आ सकता है। सो ऐसे प्लस करते करते लास्ट फंक्शन क्या होगा, a + n-1 इंटू h। तो ये आपके पास बेसिकली फॉर्मूला है किसका, जब आप लिमिट्स निकालते हो फंक्शन में दी होती है। और यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला को जब आप सॉल्व कर रहे होगे, तो आपको एक और चीज की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ेगी, जो कि है NH। जो NH है वो हम कैसे निकालते हैं, b - a। देखिए, ये रहा b, ये रहा a, तो b - a करके हम NH की वैल्यू निकालते हैं। ये वैल्यू आपको आगे क्वेश्चंस करने में काम आएगी। ओके, नेक्स्ट 2 फॉर्मूलाज और हैं जो आपके काम आ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा हो e⁻x -1/x, इस तरीके का आपके पास फंक्शन बन रहा है, तो आप उसको लिमिट x अप्रोचेस टू 0 करके उसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो। आप यहाँ पे ध्यान दो, e की पावर में जो है वही नीचे आना चाहिए। ये इस फंक्शन का मेन मोटिव है कि e की पावर जो है वही नीचे आना चाहिए। तो अगर ऐसा फंक्शन बन रहा है तो उसकी वैल्यू हम 1 लिखेंगे। ओके, ऐसे ही अगर आपके पास log 1 + x/x इस तरीके का फंक्शन बन रहा है, तो उसकी वैल्यू भी हम 1 लिखेंगे। तो ये 2 फॉर्मूलाज जो हैं ये आपके काम आ सकते हैं।
इनके एडिशन में आपके पास ये 3 फॉर्मूलाज हैं जो आपने +1 में किए थे एपी चैप्टर में। सो +1 में आपने किया था सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूलाज। सो आपके पास अगर 1 + 2 + 3 अप टू n ऐसा आ जाता है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n + 1/2। अगर आपके पास 1² + 2² + 3² अप टिल n² की सीरीज आ जाती है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। अगर आपके पास क्यूब की सीरीज आ जाती है 1³ + 2³ + 3³ अप टिल n³ तो आपके पास फॉर्मूला है n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n² इंटू n + 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ओके, सो इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम लिमिट्स एज अ सम करने वाले हैं। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, मैं आपको करके बताऊंगी एंड आसान है, आपको समझ में भी आएगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको है x dx, ये आपको फंक्शन दे रखा है और लिमिट दे रखी है a से लेके b तक। अब मैंने आपको बताया था फॉर्मूला में सबसे पहले आपको NH निकालना पड़ता है जिसकी वैल्यू होती है b माइनस ए। तो यहाँ पे तो a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू b ही है, तो हमने यहाँ पे NH की वैल्यू b माइनस ए ही लिखनी है। फिर आता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखते लिखते लर्न हो जाएगा, हर क्वेश्चन में लिखिए ताकि लर्न हो जाए। फॉर्मूला क्या है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h f ऑफ a प्लस h f ऑफ a प्लस 2h, ऐसे करते करते लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये आपका फॉर्मूला है। अब क्या है कि यहाँ पे आपको इन ब्रैकेट्स की वैल्यू डालनी है। कैसे डालेंगे, देखिए आपके पास f ऑफ a, सबसे पहले तो हमारा फंक्शन क्या है हमें पता होना चाहिए। फंक्शन है जो यहाँ पे दिया हुआ है, फंक्शन है हमारे पास x, यानी कि x में यहाँ f के ब्रैकेट में जो वैल्यू होगी वो आपने x में डालनी है। जैसे मैं f ऑफ a आपको बोल रही हूँ तो f ऑफ a मतलब x की जगह क्या डालेंगे, a। ऐसे अगर f ऑफ a प्लस h निकालना है जो हमें यहाँ पे डालना है तो क्या होगा, x की जगह a प्लस h, वही आ जाएगा। अगर मुझे f ऑफ a प्लस 2h निकालना है तो क्या करेंगे, x की जगह a प्लस 2h निकालेंगे तो f ऑफ a प्लस 2h ही आएगा। ऐसे करते करते जो लास्ट है हमारे पास f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू h, तो अगर ये निकालना है यानी कि हमें x की जगह ये डालना पड़ेगा तो आंसर भी यही आएगा। तो वैल्यूज हमने निकालनी है, अब हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एज इट इज, बाहर h है एज इट इज, f ऑफ a की वैल्यू क्या है a, यहाँ पे लिख दी। f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या है a प्लस h, यहाँ पे लिख दी। f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू a प्लस 2h, हमने यहाँ पे लिख दी। लास्ट में f ऑफ a प्लस n माइनस 1h की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू h। तो वैल्यूज हमने पुट कर दिए, ठीक है। अब ये जो मैंने इतना पोर्शन किया ना, यहाँ से यहाँ तक आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो सीधा इस स्टेप के बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। नाउ h एज इट इज। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें स्प्लिट करना है सीरीज को। देखिए यहाँ पे भी a आ रहा है, a ऐसे कितनी बार a आ रहा होगा, n टाइम्स a आ रहा होगा। तो मैंने जितने भी a हैं सबको सम करके a इंटू n लिख दिया। प्लस अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक h है, फिर 2h है, फिर आगे 3h होगा, 4h होगा और लास्ट में n माइनस 1 इंटू h है। तो मैंने h वाली सीरीज को भी अलग लिख दिया, h प्लस 2h प्लस 3h, ऐसे करते करते n माइनस 1 इंटू h, ठीक है, सीरीज को स्प्लिट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इस पूरी सीरीज में से h कॉमन आ सकता है, तो मैंने यहाँ पे h जब बाहर लिया तो क्या बचा, 1 प्लस 2 प्लस 3 और लास्ट में n माइनस 1। ओके, नाउ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1। अब देखिए हमारे पास जो हमने फॉर्मूला किया है, अभी मैंने बताया था +1 में हमने किए थे सीरीज के, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टिल n तक फॉर्मूला होता है। n यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको ताकि आपको याद रहे, ये फॉर्मूला होता है, ये अप टिल n तक होता है और हमारा फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। बट यहाँ पे अप टिल कहाँ है, n माइनस 1 तक है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे इस चीज का, पहले क्या होता है n की जगह क्या है n माइनस 1, फिर क्या होता है इंटू n प्लस 1। अब देखिए n की वैल्यू तो क्या है n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, n ही बन जाएगा अपॉन 2, यानी इस सीरीज का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। अब
आपके पास ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये h an से मल्टीप्लाई होगा anh हो जाएगा, ये h इस h से मल्टीप्लाई होगा h स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए h आ रहा है। अब वैसे तो हम सीधा h इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमें nh की वैल्यू पता है, तो nh की वैल्यू ही डालेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे h स्क्वायर है तो यहाँ पे 2h है, तो मैं क्या करूंगी, एक h तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ ब्रैकेट से और एक h इससे करूंगी। तो अगर मैं एक h इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, h इंटू एन एन एच, h इंटू वन h, और एक h इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ n इंटू एच एन एच। ऐसा क्यों किया, ताकि मेरे पास NH बन जाए, ओके, अपॉन 2। अब वैल्यू डाल देते हैं। देखिए NH की वैल्यू हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही निकाली थी। NH कैसे निकालते हैं, B माइनस ए, तो यहाँ पे NH की वैल्यू क्या डाल देंगे, B माइनस ए। यहाँ पे भी NH है, B माइनस ए, और लिमिट देखिए, अब इस स्टेप में मैंने लिमिट h अप्रोचेस टू 0 0 पुट कर दी है, तो यहाँ पे जब मैं 0 पुट करूंगी वो 0 हो जाएगा, इंटू NH की वैल्यू फिर से B माइनस ए अपॉन 2। अब क्या करेंगे, बस आपने एलसीएम लेना। देखिए पहले ए बी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एलसीएम लिया 2 इंटू ए इंटू बी माइनस ए, और यहाँ पे B माइनस ए इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यानी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2a इंटू बी माइनस ए आपने किया तो आपके पास ये आ गया, और प्लस आपके पास था ही, तो 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास टर्म आ गई अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 आपके पास आ जाएगा, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 1, और आपकी लिमिट क्या है, 0 से लेके 5 तक, यानी नीचे a की वैल्यू होती है सो a इज 0, ऊपर b की वैल्यू होती है सो b इज 5, nh क्या होता है b माइनस a, तो यानी कि 5 माइनस 0 5, ओके। अब आपके पास फंक्शन क्या है ये, तो ये मैंने फंक्शन लिख दिया। अब आपके पास ये पूरा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला एज इट इज लिखा, वैल्यूज डालते हैं इस फॉर्मूला में। देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h एज इट इज। अब यहाँ पे मैंने f ऑफ a की वैल्यू अलग से निकाल के नहीं दिखाई, ताकि आप ऐसे डायरेक्टली जहाँ पे इजी है वो वहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखिए f ऑफ a की वैल्यू डालनी है, चाहे तो आप रफ में निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि ये मेरा फंक्शन है, इसमें x की जगह मैं क्या डालूंगी, 0, 0 प्लस 1, तो f ऑफ a की वैल्यू 1। ऐसे ही f ऑफ a प्लस एच, a की वैल्यू 0, तो 0 प्लस एच, यानी x की जगह क्या डालना है, 0 प्लस एच क्या हो जाएगा, h, तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, h प्लस 1। अब f ऑफ a प्लस 2h देख लीजिए। अब यहाँ पे x की जगह a प्लस 2h डालना है, a तो 0 है यानी कि 2h डालना है, तो पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 2h प्लस 1, तो यहाँ पे 2h प्लस 1। ऐसे ही आप यहाँ पे लास्ट में देखिए, यहाँ पे x की जगह क्या डालना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए a तो 0 है, यानी x की जगह क्या डालना है, n माइनस 1 इंटू एच, और फंक्शन क्या है, x प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एच प्लस 1, ओके। सब देख लीजिए, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, 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 हर टर्म के साथ 1 आ रहा है, और टोटल टर्म्स कितनी है ये n, तो 1 कितनी बार आ जाएगा, n टाइम्स। प्लस आप यहाँ पे सीरीज को देख लीजिए, यहाँ पे h है, फिर 2h है, फिर 3h है, ऐसे करके लास्ट में n माइनस 1h आएगा, तो मैंने ये h वाली सीरीज को अलग से लिख दिया, h प्लस 2h प्लस 3h, लास्ट में n माइनस 1 इंटू एच। आप यहाँ पे 1 इंटू एन करेंगे तो n ही आ रहा है। पूरी सीरीज में से देखिए आप h कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लास्ट में n माइनस 1। अब इस सीरीज का फॉर्मूला आपको पता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टिल n क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, बट यहाँ पे n क्या है, n माइनस 1, तो मैंने n की जगह क्या डाला, n माइनस 1, फिर क्या होता है n प्लस 1, n की जगह n माइनस 1 प्लस 1, माइनस प्लस कैंसिल, तो सिर्फ n बचा अपॉन 2, ठीक है। अब ये h देखिए पूरे से मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले h इंटू एन करेंगे तो NH आएगा, ये h इंटू ए एच होगा तो h स्क्वायर, और साथ में आपकी ये ब्रैकेट। अब मैंने बताया पूरा h स्क्वायर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, h 2 है तो एक ब्रैकेट के साथ एक h, एक ब्रैकेट के साथ एक h। देखिए यहाँ पे n माइनस 1 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो NH माइनस h आएगा, n को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो NH आएगा। बेसिकली यही है कि हमें NH चाहिए,
यहाँ पे NH की वैल्यू क्या थी हमारे क्वेश्चन में, हमने निकाली थी यहाँ पे 5 माइनस 0 5। तो यहाँ पे NH की जगह 5 डालेंगे, यहाँ पे भी 5 डालेंगे, यहाँ पे भी 5 डालेंगे अपॉन 2। तो ये पूरे को आप क्या लिख देंगे आंसर सॉल्व करके 35/2। ठीक है, सो इस तरीके का आपका आंसर आ जाएगा। इजी। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये फंक्शन दे दिया और बोला लिमिट है 1 से लेके 4 तक, यानी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4। हमने लिख दी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4। अब NH निकालना है, इट मींस b माइनस a। अब 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। सो आपके पास यहाँ पे लिमिट हमने निकालनी है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये आपके पास पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करवाया क्योंकि आपके पास फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो आप ओरली एफ ऑफ ए प्लस एच नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने वैल्यू निकाल के दिखा दी। देखिए आपके पास फंक्शन ये है। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए निकालते हैं। अब ए की वैल्यू क्या है देखिए 1, तो यहाँ पे x की जगह 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0। ऐसे ही एफ ऑफ ए प्लस एच निकालना है, तो a की वैल्यू क्या है 1 प्लस एच, यानी यहाँ x की जगह 1 प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी x की जगह क्या डालना है 1 प्लस एच। मतलब जो भी यहाँ ब्रैकेट में होता है आपने x की जगह डाल देना फंक्शन में। तो अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे -1 माइनस एच हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस एच कितना हो जाएगा प्लस एच, तो यानी एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस एच आ गई। ऐसे ही आप लास्ट में अगर देखोगे, आप चाहो तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ ए प्लस 2h भी निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ ऑफ ए प्लस 2h। लास्ट की मैं वैल्यू निकाल रही हूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए a की वैल्यू तो 1 है, यानी मुझे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच कहाँ डालना है, यहाँ x की जगह। तो पहले है एक्स स्क्वायर, तो x की जगह डाल दिया 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स है, फिर माइनस डाल दिया वैल्यू। अब यहाँ पूरे का स्क्वायर है, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर लग जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड b का स्क्वायर तो n माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर, प्लस 2ab यानी प्लस 2n माइनस 1 इंटू एच, -1 माइनस n माइनस 1 इंटू एच। अब देखिए 1 और ये -1 कैंसिल, ये आपके पास बचेगा, तो एज इट इज लिखा। 2n माइनस 1h में से एक n माइनस 1h माइनस हुआ तो प्लस n माइनस 1h आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यूज आ गई। अब यही वैल्यूज हमने यहाँ पे फॉर्मूला में डाली है, देखिए ये पूरे के पूरे फॉर्मूला में। तो सबसे पहले लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, तो हमने लिखा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। फिर हमारे पास h है, फिर हमारे पास आता है f ऑफ a। अब f ऑफ a तो हमने निकाला था, कितना आ रहा है 0, तो ये रहा f ऑफ a। फिर था f ऑफ a प्लस एच, तो यहाँ पे देखिए हमने a प्लस एच निकाला था, एच स्क्वायर प्लस एच, तो हमने डाल दिया प्लस। ऐसे करते हुए लास्ट में हमारे पास क्या था f ऑफ 1, यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, जिसकी वैल्यू हमने ये निकाली है, तो हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। ओके, सो अब देखिए वही है कि सीरीज को आप स्प्लिट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास ये तो 0 है, फिर आपके पास एच स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, आगे भी आपके पास स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर आप a प्लस 2h की वैल्यू निकालोगे तो भी एच स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। फिर आप यहाँ पे लास्ट में n माइनस 1 एच स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए n माइनस 1 स्क्वायर के साथ भी एच स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एच स्क्वायर आएगा, फिर 2h स्क्वायर आएगा, फिर 3h स्क्वायर आएगा, ऐसे करते करते n माइनस 1 एच स्क्वायर आता है। तो मैं ये एच स्क्वायर वाली सीरीज को अलग लिख रही हूँ, मैंने एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अब टिल कहाँ तक जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और एक सीरीज क्या थी h थी, तो h प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4h ऐसे करते करते n माइनस 1 इंटू एच तक आएगा। तो सब में से अगर मैं h कॉमन ले लूंगी तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, आगे करते करते n माइनस 1। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे सीरीज बन रही है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सीरीज का फॉर्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने इसके स्टार्टिंग में ही आपको बताया था सीरीज के लिए कि जब स्क्वायर क्यूब की सीरीज होती है तो क्या होता है। देखिए ये है आपका सीरीज का फॉर्मूला, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर, तो क्या होता है
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6 ये होता है। बट फर्क क्या है, अब क्वेश्चन में n की जगह आपको क्या डालना है, n-1। यहाँ पे n की जगह भी क्या डालना है, n-1। तो देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। यहाँ पे भी n की जगह क्या डालना है, n-1। तो आपके पास इस सीरीज का आंसर आ जाएगा। तो वही ये फॉर्मूला जो है हमने यहाँ पे डालना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला डाला n जो कि है n-1 इंटू n+1 इंटू 2n+1। तो ये करके आपके पास जब n की वैल्यू n-1 डालोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा अपॉन 6 प्लस h। आप यहाँ पे देखिए 1 + 2 + 3 अप टिल n का फॉर्मूला आपको पता है n इंटू n+1/2, बट n की वैल्यू क्या है, n-1। तो n-1 इंटू n अपॉन 2 आ जाएगा जब आप n की जगह n-1 डालोगे। फॉर्मूला वही रखने हैं, बस फर्क क्या है, n की जगह n-1 डालना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि अब आपकी वैल्यूज जो है वो निकल सकती हैं कैसे। यहाँ पे देखिए h जो है ये h² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, h तो h³ बन जाएगा। अब क्यूब को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमें दिख रहा है ये 3 ब्रैकेट्स है हमारे पास, तो 3h हम तीनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली ब्रैकेट से h मल्टीप्लाई किया तो nh माइनस h आया, दूसरी से मल्टीप्लाई किया तो nh आया, तीसरी से किया तो 2nh माइनस h आया अपॉन 6। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें nh की वैल्यू चाहिए। ऐसे ही आप देख सकते हो कि ये h जो है वो इस h से भी मल्टीप्लाई होगा तो h² हो गया। तो दो ब्रैकेट्स है, मैं दोनों से h मल्टीप्लाई कर दूंगी। पहली ब्रैकेट से एक h मल्टीप्लाई किया nh माइनस h, दूसरी से मल्टीप्लाई किया nh। ठीक है, अब देखिए nh की वैल्यू हमने क्वेश्चन में निकाली थी 3, b माइनस a होता है, तो यहाँ पे डाल दीजिए 3। h की वैल्यू क्या डालनी है, 0। फिर nh 3, यहाँ पे 2 इंटू 3 6, यहाँ पे भी nh 3, h की वैल्यू 0, nh की वैल्यू 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे आप नॉर्मल एलसीएम ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 27/2 इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकालनी है। बस आपको यहाँ पे जब आप सीरीज का फॉर्मूला डाल रहे हो, आपने बस इतना ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में n होता है, बट यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म क्या है, n-1। तो आपने फॉर्मूला में n की जगह क्या डालना है, n-1, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं, 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप खुद कर सकते हो। 6th क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग है, तो वो मैं आपको करवा रही हूँ। 6th क्वेश्चन में बिकॉज एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए x प्लस e⁻²x है, कहाँ से, 0 से लेके 4। तो बेस आपके पास 0 है, a की वैल्यू 0, कहाँ तक जा रही है, 4 तक, b की वैल्यू 4। तो आप nh निकालते हो, b माइनस a यानी 4 माइनस 0 इज 4। ओके, सो अब हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए होती है फॉर्मूला में। तो सबसे पहले तो हमारा फंक्शन ये है, हमने फंक्शन लिख दिया ये। सबसे पहले एफ ऑफ ए चाहिए होता है। अब ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, तो यानी कि यहाँ पे 0 डालना है x की जगह। तो ये रहा आपके पास फंक्शन, x की जगह 0 डाला, e⁻² इंटू एक्स यानी 2 इंटू 0 0, तो e⁻0। देन एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए होता है, ए की जगह क्या डालोगे, 0, 0 प्लस एच यानी इस x की जगह 0 प्लस एच। फिर यहाँ x की जगह 0 प्लस एच कितना हो जाएगा, h, तो 2 इंटू एच 2h। फिर आता है आपका a प्लस 2h, ए की वैल्यू तो 0 है यानी x की जगह क्या डालना है, 2h, तो x की जगह डाला 2h। फिर इधर भी x की जगह 2h डालेंगे तो 2 इंटू 2 4h। ऐसे ही आपके पास लास्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू एच आता है, तो a की वैल्यू तो 0 है यानी आपको n माइनस 1 इंटू एच डालना है। तो यहाँ पे x की जगह n माइनस 1 इंटू एच, यहाँ पे भी x की जगह n माइनस 1 इंटू एच। अब आपके पास देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में हम वैल्यू डालेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब f ऑफ a की वैल्यू e⁻0, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू यहाँ पे देखिए h प्लस e⁻²h, तो h प्लस e⁻²h। f ऑफ a प्लस 2h की वैल्यू क्या है, ये 2h प्लस e⁻4h, तो 2h प्लस e⁻4h। ऐसे करते करते लास्ट की वैल्यू क्या है, ये है, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी। अब सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक तो सीरीज चल रही है e⁻² की, और एक चल रही है h की। ठीक है, तो हम पहले h की सीरीज को अलग कर देते हैं। देखिए ये h है, फिर 2h है, फिर 3h आएगा, ऐसे करते करते n-1 इंटू h आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया h प्लस 2h अप टिल n-1 इंटू h।
दूसरी सीरीज क्या है, ई रेस टू पावर 0, ई रेस टू पावर 2h, ई रेस टू पावर 4h, ऐसे लास्ट में ई रेस टू पावर 2n माइनस h। तो लास्ट में हमने ये सीरीज भी अलग ली। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से h कॉमन आ सकता है, तो हम h कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 अप टिल n माइनस 1। यहाँ से आप देख सकते हो कि ई रेस टू पावर 0 तो कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू, सॉरी ई रेस टू पावर 0 कॉमन नहीं है, यहाँ पे ना हमारा कुछ आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हम ऐसी सीरीज करते आ रहे हैं 1 + 2 + 3 जिसका हमें फॉर्मूला पता है, बट ऐसी सीरीज का हमें फॉर्मूला नहीं पता। सो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता, बट हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने +1 में एपी जीपी पढ़ रखा है। तो अगर आपको जीपी याद हो तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं ई रेस टू पावर 2h को डिवाइड करती हूँ ई रेस टू पावर 0 से, तो ई रेस टू पावर 2h ही आता है। सो कितना हमारा जो कॉमन रेशो है वो क्या आई, ई रेस टू पावर 2h। ऐसे ही अगर मैं ई रेस टू पावर 4h को डिवाइड करती हूँ ई रेस टू पावर 2h से, तो भी मेरा आंसर ई रेस टू पावर 2h आता है। मतलब अगर मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करती हूँ तो कॉमन रेशो क्या आ रही है, ई रेस टू पावर 2h। थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड कर रही हूँ तो भी कॉमन रेशो क्या आ रही है, ई रेस टू पावर 2h। यही होती थी +1 में जीपी, तो वही चीज हमने यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे क्या आ गई, जीपी सीरीज बन रही है ये पूरी की पूरी। तो जीपी बन रही है तो सम ऑफ जीपी टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि कॉमन रेशो आर तो हमारी ई रेस टू पावर 2h आ रही है। अब सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला आपको याद है, ये होता था a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब कॉमन रेशो क्या है, ई रेस टू पावर 2h। ओके, a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ई रेस टू पावर 0। तो वही लगाएंगे, देखिए सम ऑफ n टर्म्स लगा देंगे इस पूरे के पूरे ब्रैकेट में। सो ई रेस टू पावर 0 क्या है, a ब्रैकेट में, यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे a बाहर है, फिर क्या है r रेस टू पावर n। तो यहाँ पे r क्या है हमारा, कॉमन रेशो कितनी आई, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके ई रेस टू पावर 2h आई, तो r ई रेस टू पावर 2h की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ऐसे ही होगा। अब देखिए यहाँ पे तो आपके पास 1 + 2 + 3 वाली सीरीज बन रही है, तो फॉर्मूला आपको पता है n इंटू n + 1/2, बट n की जगह क्या डालना है, n माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू n/2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ई रेस टू पावर 2 इंटू ई रेस टू पावर n इंटू h क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर एन एच माइनस 1 अपॉन ई रेस टू पावर h माइनस 1। ई रेस टू पावर 0 इज 1। ओके, सो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब आगे सॉल्व करने की बात आती है। देखिए इस चीज को यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये h जो है ये इधर h से मल्टीप्लाई होगा और ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास बेसिकली h² बन रहा है, ये ब्रैकेट बन रही है। और इधर देखिए यहाँ पे e रेस टू पावर 2nh माइनस 1 था, तो e रेस टू पावर 2nh माइनस 1 आपके पास है, नीचे e रेस टू पावर 2h माइनस 1 है। मैंने एक फॉर्मूला आपको करवाया था चैप्टर की स्टार्टिंग में, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको फॉर्मूला, ई रेस टू पावर वाला, ये मैंने फॉर्मूला करवाया था, ई रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे मैंने कहा था इस चीज की वैल्यू 1 हो सकती है, बट कब, अगर जो e की पावर में है वही नीचे होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन में e की पावर में 2nh है, यहाँ पे तो 2h है। अब मैं ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे, यहाँ तो मैंने h² ये किया, इधर देखिए ई रेस टू पावर 2nh था, नीचे मेरे पास ई रेस टू पावर 2h माइनस 1 था। अब बात आती है कि जब मैंने इस h को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो ये h और ये h तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने नीचे h² लिख दिया। ये h जो है इस ब्रैकेट से भी तो मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं ये वाला h इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो क्या इसको मैं इस चीज के नीचे लिख सकती हूँ, क्योंकि आप देखो ये डिनोमिनेटर है, जब अगर मैं इसके नीचे h लिखूंगी, ये h ऑब्वियसली ऊपर जाके यहीं मल्टीप्लाई होने वाला है। तो कहने को हम क्या लिखते हैं, h इंटू दिस, तो यहाँ पे h आ जाता है। बट अगर मैं इसके नीचे लिख देती हूँ तो यहाँ पे भी वो एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लाई होके वो ऊपर ही h आना है, बट हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए वो h जब मल्टीप्लाई हुआ इस ब्रैकेट से, तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया इसके डिनोमिनेटर के, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो यही h आएगा। ओके, सो यहाँ पे लिखा है, अब आप इस चीज को फॉर्मूला बनाएंगे e रेस टू पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। बट फर्क क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2h और नीचे क्या है h, मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर रही हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये पूरी की टर्म e रेस टू पावर x
-1 अपॉन एक्स क्या बन रहा है, पूरा 1 बन रहा है, तो नीचे क्या बन गया 2, तो ये 2 एज इट इज। यहाँ पे NH की वैल्यू आप क्वेश्चन में से डाल दीजिए, NH की वैल्यू वाज 4, तो क्या आ जाएगी 2 इंटू 4 e⁻8। यहाँ पे आप देखिए 2 H थे, तो हम ऐसे ही करते हैं, एक H इस ब्रैकेट से, एक H इस ब्रैकेट से, तो दोनों से H मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हम NH की वैल्यू डालेंगे 4, H की जगह 0, NH की जगह 4 अपॉन 2। यहाँ पे e⁻8 बन गया, बिकॉज हम NH की वैल्यू 4 डालेंगे, 2 इंटू 4 8, तो e⁻8 -1 अपॉन ये वाला 2 बचा, क्योंकि इस पूरे की तो आइडेंटिटी बन गई e⁻x -1 अपॉन x, x की जगह क्या है 2h, ठीक है, तो इसकी 1 बन गई। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, ये 16/2 आ गया, इसको एज इट इज आ गया, दोनों का आप एलसीएम लेंगे, दिस वुड बी योर आंसर। ओके, सो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 7.8 जो लिमिट्स पे बेस्ड है ये भी आपकी सॉल्व हो गई, एंड ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, सो दिस एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से इसको करना है, एंड ईजी है, एक बार लिमिट का फॉर्मूला याद कर लो, बस उसकी वैल्यूज डालनी है, कुछ खास नहीं इसमें करना, कुछ ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा से ज्यादा आपका देखिए ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है e⁻x वाला, तो जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया e⁻x -1 अपॉन x, तो ये फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा बना सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। सो ऑन मंडे आपका टेस्ट टिल एक्सरसाइज 7.8 है, तो याद रखना, पहले मैंने 7.7 बोला था, बट एक्सरसाइज 7.8 बहुत ही छोटी है, जस्ट 6 क्वेश्चंस हैं और एक ही कॉन्सेप्ट है, तो टिल 7.8 आपका टेस्ट होगा, तो अच्छे से पढ़ लीजिए।